हेलो डियर, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का महासंग्राम बैच में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट टू में कौन सा देखने वाले हैं? अध्याय 2 का उसने कहा था चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले। इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को जांच रहे हैं कि आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। अगर इसमें देखिए आप लोग अगर सही से बना लेते हैं, क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, सभी का जवाब देते हैं, तो समझिए कि नहीं मेरा तैयारी जो बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर नहीं दे पाते हैं तो समझिए आपको और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए आप लोग के लिए हम वीडियो लाते हैं ताकि आप अपना तैयारी को जांच सके। तो ये 12th का हिंदी है, अभी हिंदी चल रहा है, ठीक ना। अभी दूसरा वीडियो ये है, हिंदी ख़त्म होगा तो फिर इसका क्या आएगा, फिजिक्स का आएगा, फिर केमिस्ट्री आएगा, फिर मैथ आएगा, फिर उसके बाद इंग्लिश आएगा, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप इसको पढ़ सके, इससे लाभ उठा सके, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, उसने कहा था कहानी का पहला क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो आप लोग उसका फ्रंट पेज के सेकेंड पेज में आप लोग पढ़े होंगे, मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो उसने कहा था, इस पे कौन जो फिल्मकार है, फिल्म भी बनाए थे। ये जो आप कहानी पढ़िएगा, उसने कहा था बहुत ही जैसे फिल्म मतलब होता है ना, उसी तरह का ये भी कहानी था। इसमें भी युद्ध हुआ था, इसमें भी सब मतलब प्यार व्यार का चक्कर था, सब इसमें था। तो उसने कहा था, याद रखिएगा, इस पे जो है बिमल राय ने फिल्म भी बनाई था। और ये क्वेश्चन भी आएगा कि किस प्रसिद्ध फिल्मकार ने उसने कहा था कहानी पर फिल्म बनाई थी। तो बिमल राय ने, ठीक ना। और ये क्वेश्चन क्या है कि मील के पत्थर कौन मानी जाती है, तो उसने कहा था है। पहला का हो जाएगा ए। दूसरा देखिए कौन सा, कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो तेरी कुड़माई हो गई, यही जो बात है ये लहना सिंह बोलता था किसको, वो 8 साल की लड़की को, ठीक ना। 8 साल की लड़की को क्या बोलता था, तेरी कुड़माई हो गई है। ये आप लोग कहानी में पढ़े होंगे। ये कहानी अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, और ऐसे भी आप वीडियो देखिएगा ना तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे पूरा किताब वाला ही डिटेल में ला देते हैं, तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। तो कुड़माई का भी अर्थ पूछता है कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है। तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगने, याद रखिएगा। तो तेरी कुड़माई हो गई, यह कहानी किससे संबंध है। तो उसने कहा था मैं लहना से बार बार लड़की को बोलता था, ठीक ना। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। तो यह जो पंक्ति जो कहा गया है, यह किस में कहा गया। तो उसने कहा था मैं, इसने कहा था मैं, कौन बोला था, तो हजारा सिंह ने बोला था। सूबेदार जो हजारा सिंह था उसने कहा था। क्योंकि देखिए जो जर्मन से जो युद्ध हो रहा था, तो युद्ध कर ही नहीं रहा था, मतलब 8-8 दिन 10-10 दिन, मतलब ऐसे ही जहाँ पे ठंड का मौसम था वहाँ पे बैठे रहता था, तो सबके जकड़ जाता था। इसलिए बोल रहा था कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति। तो इससे क्वेश्चन देखिए बना दिए थे, यह किस में बोला गया था, तो उसने कहा था मैं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, कि बुध का कांटा रचना है। तो बुध का कांटा रचना है इन्हीं का है। देखिए हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। चलिए अब पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो किस सदी के प्रमुख लेखक थे, तो ये तो आप लोग जानते हैं ना कि ये आधुनिक थे, 20वीं सदी के ये लेखक थे। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है। तो गुलेरी जी ने 3 कहानी लिखी है। गुलेरी जी ने कितनी लिखी है, 3 कहानी, 3 ही कहानी लिखी है, ठीक ना। तो कौन कौन लिखे हैं, तो पहला लिखे थे सुखमय जीवन, ठीक ना। ये लिखे थे 1911 में। सुखमय जीवन कब प्रकाशित हुआ था, ये भी पूछता है कि सुखमय जीवन अति चंद्र शर्मा गुलेरी ने कब लिखा था। तो 1911 में। 3 कहानी लिखी। तो पहला उसने कहा था, दूसरा सॉरी पहला सुखमय जीवन, दूसरा बुद्धू का कांटा, और तीसरा उसने कहा था, ठीक ना। ये क्या लिखे थे, 3 कहानी वो अपना लिखे थे। तो सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुआ था, और बुद्धू का कांटा 1915 में, और उसने कहा था अभी कितना में हुआ था, 1915 में ही हुआ था। दोनों जो है 1915 में हुआ था, और एक 1911 में हुआ था। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कि उसने कहा था कहानी का नायक है। तो उसने कहा था कहानी में नायक कौन है, जो फिल्म में जो हीरो रहता है वही ना मेन होता है। तो इसमें हीरो कौन था, तो ये इसमें था लहना सिंह। इसमें कौन था, लहना सिंह। तो इसका हो जाएगा लहना सिंह। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो अभी तो हम देखिए बताएं, ए में है सुखमय जीवन, बी में बुद्धू का कांटा, और सी में उसने कहा था, और डी में है हरे को हरिना। तो क्या थी, गुलेरी जी ने 3 ही कहानी लिखी थी। पहला लिखा था सुखमय जीवन 1911 में, दूसरा लिखा था बुद्धू का कांटा 1915 में, और तीसरा लिखा था 1900 उसने कहा था, ये भी 1915 में।
लेकिन हरे को हरिनाम ये नहीं लिखे, ये इनका रचना नहीं है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उसने कहा था कहानी है, यह जो कहानी है किस प्रकार का है। तो युद्ध की कहानी, हाँ बात सही है, इसमें युद्ध हुआ था, जर्मन से युद्ध हुआ था। बी में है दिव्य प्रेम की कहानी, हाँ ये भी था। सी में है प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, हाँ बात सही है, बात सही है, ये भी लहना से इसी के चक्कर में मर गया था लास्ट में। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। चलिए आप 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था मैं कहानी का किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर। अमृतसर के बाजार में ही ये लहना सिंह और सूबेदारनी मिले थे, ठीक ना, सूबेदारनी मिले थे। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। तो लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। तो लहना सिंह का गांव का नाम क्या था, मांझे। क्या नाम था, मांझे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह जो पद पर था वो था जमादार पद पे। ये सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और यहाँ से भी अगर आप लोग क्लास कर रहे हैं यहाँ पे, या मेरा वीडियो को अगर क्लास देख रहे हैं मेरा वीडियो का, तो पक्का आपको याद हो जाएगा, क्योंकि कहानी की तरह हम बता देते तो याद होएगा ही। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 13 है, एक छूट गया। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो हुआ था वजीरा सिंह के गोदी में हुआ था। कैसे हुआ था, तो गोली मार दिया था, जो जर्मन जो सैनिक था ना वो गोली मार दिया था, तो वजीरा सिंह के गोदी में क्या हो गया, उसका मतलब मृत्यु हो गया लहना सिंह का। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का विदूषक कौन था, तो यही था वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था, वजीरा सिंह। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। जो सूबेदार हजारा सिंह कौन था मालूम है, लहना सिंह जिसको मतलब चाहता था ना, यानी कि लड़की जो थी यानी सूबेदारनी का ये पति है सूबेदार हजारा सिंह। तो उसका बेटा का नाम क्या था, उसका बेटा का नाम था बोधा सिंह। उसके बेटा का नाम क्या था, बोधा सिंह। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो हम देखिए शुरू से ही बोलते जा रहे हैं कि जो भारतीय जो सिपाहियों यानी जो लहना सिंह का जो लड़ाई हो रहा था, लहना सिंह जिससे लड़ रहा था वो किसके साथ लड़ रहा था, तो जर्मनी के साथ लड़ रहा था। किसके साथ लड़ रहा था, जर्मनी के साथ। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कि जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया। मतलब जर्मन जो एक लेफ्टन साहब जो थे, लेफ्टन साहब के रूप में कोई जर्मनी के मतलब सेना आए हुए थे भारत में, उसका भेष बदल के लेफ्टन के भेष में, ठीक ना। तो उसको किसने मारा था, तो लहना सिंह ने ही मारा था, क्योंकि लहना सिंह उसको पकड़ लिया था। कैसे पकड़ लिया था, जैसे लेफ्टन साहब जो थे लहना सिंह को अच्छा से जानते थे कि हाँ लहना सिंह सिगरेट ये सब नहीं पीता है। लेकिन एक बार क्या हुआ ना कि लेफ्टन जो साहब था, जो जर्मन का लेफ्टन था, जो भेष बदल के आया था, वो क्या किया कि इसको मतलब दे दिया सिगरेट पीने के लिए लहना सिंह को कि पिएगा, ऐसे करके बोला। तब तो ये समझ गया कि हम तो पीते नहीं, हमको तो लेफ्टन साहब कभी देते नहीं थे, वो जानते हैं कि हम सिगरेट नहीं पीते, फिर भी मतलब ऐसे क्यों दिए। तो फिर उसको थोड़ा सा शक हुआ तो वो मतलब प्रूफ मतलब पूरा कंफर्म होने के लिए कहा कि वो थोड़ा सा लहना से जो था पूरा पहले वाला कहानी सुनाने लगे। अब कहानी सुनाए तो वो हिंदी में बोलने लगा। वो क्या बोलने लगा, हिंदी में। ये जो जर्मन जो लेफ्टन था वो जवाब देने लगा हिंदी में कि हाँ सही बोल रहा है, ऐसा ही हुआ था, हाँ हम लोग दोनों वहाँ गए थे, तुम इसको मारा था, हम उसको मारे थे, इस तरह से मतलब जवाब देने लगा। तब लहना सिंह कन्फर्म हो गया, क्योंकि जो इसका जो लेफ्टन जो मतलब लहना सिंह का जो लेफ्टन था वो उर्दू बोलता था और ये बोल रहा था हिंदी। तब समझ गया कि नहीं ये दूसरा को ही भेष में है, इसीलिए कहा कि इसको लहना सिंह ने मार के मतलब जान मार दिया, बंदूक से जो पीछे वाला जो होता है ना कुत्ता जिसको बोलते हैं उसको से मार के इसको गिरा दिया था। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो इसका जो नंबर था वो था 77 नंबर था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। तो सरकार ने जो सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, तो लायलपुर में दिया था। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुलेर जी का जन्म हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो हुआ था जन्म मालूम है कहाँ हुआ था, ये हुआ था जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए है 24 ये हो गया, 20 हो गया। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन तो हम लोग अभी देख चुके हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के है, और कब प्रकाशित हुआ था, तो 1911 में। और फिर बुद्धू का कांटा 1915 में, और फिर उसने कहा था भी 1915 में ही।
चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो इसने कहा था कहानी पर कब प्रकाशित हुई थी, देखिए अभी बताए थे, अभी बताए ना, अभी तुरंत बताएं 1915 ईस्वी में। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ही कछुआ धर्म कृति है, ठीक ना। चलिए अब अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी की रचना कौन है, कौन किए थे पुरानी हिंदी का। तो ये भी किए थे, वही किए थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ही किए थे। चलिए अब अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उड़ उठ सिगड़ी में कोले डाल, यह जो बात है यह किसने कहा था। तो यह कहा था सूबेदार हजारा सिंह ने, सूबेदार हजारा सिंह, क्योंकि वो वहाँ के मतलब समझिए तो हेड थे। अब हेड थे तो क्या होगा, ये आदेश ही देगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है। देखिए हम शुरू में ही बताए थे ना, कुड़माई का अर्थ क्या होता है, कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी, कुड़माई का अर्थ क्या होता है, मंगनी, ऑप्शन हो जाएगा ए। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बोधा कौन था। अब देखिए उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, पहले पूछा था कि वजीरा सिंह के बेटा का नाम क्या था, तो बोधा। अब यहाँ पे पूछ रहा बोधा कौन था, तो यहाँ पे समझ गए कौन सा होगा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो उसने कहा था, ये तो आप लोग भुलाइएगा नहीं। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो सुखमय जीवन लिखे थे 1911 में, बुद्धू का कांटा 1915 में, उसने कहा था 1915 में, लेकिन कफन जो है इनका लेखक मतलब लेखन नहीं है, इसका लेखन नहीं है। अब चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेरी जी इन्हीं के गांव के नाम पे इनका नाम पड़ा था, तो गुलेरी और गुलेर, इनके गांव का नाम क्या था, गुलेरी। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार, देखिए कितना बार पूछा गया, 2021 में, 2022 में, और पहले भी पूछा गया, लेकिन यहाँ पे लिखने का जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखा गया। चलिए तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो ये हो जाएगा कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा यहाँ पे, देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। तो ये किस युग के है, तो द्विवेदी युग के, ये वाला याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। द्विवेदी युग के जो है क्या थे, कहानीकार थे। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। तो आप लोग पढ़िएगा तो ऐसे लिखल रहेगा 1 2 3 4 5, इस तरह से लिखा रहेगा। तो ये 5 भागों में विभक्त है, उसने कहा था जो कहानी है ये 5 भागों में विभक्त है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था, 7 जुलाई 1883 में। चलिए अब आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। तो ए में है सुखमय जीवन, बी में है जूठन, सी में है तिरिच और डी में है उसने कहा था। इसका कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। 35 ऐसे लिखिएगा, 35 का ए है तो ए, या तो बी, या तो सी, या तो डी, जो है वो आप लोग लिखिएगा कमेंट में। चलिए देखते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो ये किस प्रकार का है, तो कर्म प्रधान था, किस प्रकार का था, कर्म प्रधान कहानी था। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेवो कॉलेज अजमेर में आए। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी तो किसके अभिभावक बनकर, तो ये थे, देखिए ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के, जय सिंह के। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कीरत सिंह कौन था। तो कीरत सिंह कौन था बताइए। तो ये था लहना सिंह का भतीजा था, लहना सिंह का भतीजा था कीरत सिंह, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन बी। अब चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। ऑप्शन ए है तेरा नाम क्या है, ऑप्शन बी तू कहाँ रहती है, ऑप्शन सी तेरी कुड़माई हो गई, ऑप्शन डी तेरी शादी हो गई है। तो आप लोग इसका भी कमेंट में जवाब दीजिएगा कि कौन सा जो है बार बार जो लहना सिंह है बार बार पूछता था, ठीक ना। तो कौन सा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आप इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में ही दीजिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता था। तो कितने आदमी को छोड़कर कहने जाने के लिए कहा था, बोला था कि 10 आदमी को यहीं रहने दो खंदक में और बाकी सब मेरे साथ चलो, क्योंकि वहाँ बगल में हम देखें कि कुछ दूर पे जर्मन के मतलब सैनिक है, तो 10 आदमी यहीं रहो, बाकी सब मेरे साथ चलो और हमला हम कर देते हैं, इस तरह से बोले थे, ठीक ना। चलिए अब 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो मामा थे, कौन थे, मामा थे। चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन देखिए
कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो किसको भेजा था? वजीरा सिंह को भेजा था, वजीरा सिंह को भेजा था। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? तो किससे कहा था? वो जो मतलब बचपन में, बचपन वाला, समझ गए ना, बचपन वाला जो था उससे कहा था, लहना सिंह से कहा था। ठीक ना, समझ गए होंगे, बचपन वाला। अब चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो लहना सिंह का जो सिर है अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? आप हम लोग पहले इसको देख चुके हैं, किसके गोद में लहना सिंह का मृत्यु हुआ था? तो वजीरा सिंह, यानी कि किसके किसके गोद में रखा हुआ था? तो वजीरा सिंह की, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अब चलिए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका भी आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी लुधियाना और ऑप्शन डी जयपुर। आप लोग भी इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा कि कौन सा होगा ऑप्शन, ठीक ना। तो चलिए देखिए, ये आशा करते हैं कि आधा से ज़्यादा जो प्रश्न है आपको यहीं पे याद हो गया होगा, आधा से ज़्यादा प्रश्न यहीं पे आपको याद हो गया होगा। तो इसी तरह से जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो कोशिश करते हैं कि क्लास में याद करवा दें। तो इसके लिए क्या करिएगा, इस ऐसा ही लाभ प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी सब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें इस तरह का तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप पढ़िए और आपको क्लास में ही इसी तरह से याद हो जाए, तो ज़्यादा बेटर न रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा जो जो प्रश्न पूछे हैं उसका जवाब, और कैसा वीडियो लगा ये भी, और किस टॉपिक पर और चाहिए ये भी आप बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।